बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात, इंसान जो शाहकार कुदरत भी है और अशरफुल मखलूक़ात भी है, इसे महद से लहद तक इंसानियत की बेश बहा नेमत के साथ आला इखलाक़ी माशरती इक़दार व रिवायात और खिलाफत अर्दी की गिरा कदर अमानत व विरासत से नवाज कर रब्बे कायनात ने गर्दिश लैल व नहार को इसके लिए मुसख्खर और आगोश ज़मीन और वसत अफलाक को इसकी जुलान गाहे अमल बना दिया है। रब फरमाता है, सख़्लकुम मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है अपने हुक्म से तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। और तुम्हारे लिए रब आगे फरमाता है कि तुम्हारे लिए चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया जो बराबर चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ कि उसकी अता करदा क़ल्ब सालिह, इल्म नाफ़ि और फ़िक्र सलीम के सही इस्तेमाल से जहाँ अपनाए जिन्स की खिदमत कर सके, वहीं अपने खालिक और मालिक के हुजूर सरबसजूद भी होता रहे। जो सजदा उसका मकसद तख्लीक भी है और मुंतहाए अमल भी है और इसकी सादत बंदगी भी है, और इसके लिए फलाह व निजात दुनवी और उखरवी की जमानत भी इसी में मुज़मिर है। रब फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रात, जब रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो रब की बारगाह जब अज़ानी दी जाए तो मस्जिदों में हाजिर हो, और अब कुछ देर के बाद अज़ान बिलाली गूंजने वाली है। तो जिस तरह इस महफिल की जीनत आप बने हैं, उसी तरह मस्जिद की जीनत भी आप बने और जमात के साथ नमाज पढ़े। हजरात, बस एक वाक़या में कह के गुजर जाऊँ, एक हदीस और उसकी कुरान की आयत और उसकी तफसीर बयान करके बात को मुकम्मल कर दूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ग़ज़वे में तशरीफ़ ले गए। इस्नाए सफ़र में एक सहाबी का ऊँट गुम हो गया। उन्होंने अपने अक़ीदे के मुताबिक हुजूर के पास हाजिर होकर फरियाद की और गैब की खबर रखने वाले रसूल से अपने गुमशुदा ऊँट का पता दरियाफ्त किया। हुजूर ने अपने इल्म की रोशनी में फरमा दिया कि तुम्हारा ऊँट फला वादी में फला मकाम पे खड़ा हुआ है। चुनांचे वो सहाबी हुजूर के बताए हुए मकाम पे रवाना हो गए। अब लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी थे। उन्हें जब ये इत्तला मिली कि हुजूर ने किसी सहाबी के गुमशुदा ऊँट का पता बताया है, तो अज़राए तंज ये कहने लगे, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब की बातें क्या जाने। उन्होंने बिल्कुल फर्जी खबर दी है कि ऊँट किसी मकाम पे है, छुपी हुई बातों का हाल उन्हें क्या मालूम। जब ये मुनाफिकीन मदीना वापस आए, सब लोग जब मदीना वापस आए और हुजूर को खबर पहुंची कि फला फला लोग हुजूर के इल्म पर इस तरह का तंज कर रहे थे, तो सरकार ने उनसे बुला करके सवाल किया, उनसे क्वेश्चन किया, उनसे पूछा गया, तो बदल गए और कहने लगे कि हमारे कौम के चंद नौखेज लड़के यूं ही अजराहे मजाक आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। वैसे हम लोग हुजूर के गैबदानी के मुनकर नहीं हैं, हमारा भी वही अकीदा है जो आम सहाबा कराम का है। अभी वो अपनी सफाई में ये बयान दे ही रहे थे कि फौरन जिब्रील अमीन ये आयत लेके नाजिल हुए, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़ऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानकुम। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि क्या मजाक करने के लिए अल्लाह, उसकी आयतें, उसका रसूल ही रह गया है? बातें ना बनाओ, ईमान कबूल करने के बाद तुम काफिर व मुर्तद हो गए। इन आयतों का तेवर तो देखिए कि तंबीहात की लगातार सरजनिश लर्जा देने के लिए काफी है। इस आयत से पहली बात तो ये समझ में आ गई कि रसूल के शान में किसी तरह का एहानत अमेज जुमला फकत रसूल ही का इनकार नहीं, खुदा का भी इनकार है।
आज जो लोग तौहीद और खुदावंदी का नाम नेहाद सहारा लेकर उसके रसूल की तनकीस करते हैं, वो इस गुमान में न रहे कि तनकीस सिर्फ रसूल की ही है, बिला तफरीक ये तनकीस शान खुदावंदी की। और दूसरी बात ये समझ में आ गई कि रसूल के बारे में इल्म गैब का अकीदा कोई फर्जी चीज नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। हजरात, दुनिया में बड़े से बड़े गुनाहों की माजरत कबूल की जा सकती है, लेकिन शान रसूल में गुस्ताखी का जुमला इस्तेमाल करने वालों की कोई तावील नहीं सुनी जाएगी। और कलमा गोई और इस्लाम की जाहिरी निशानियां तौहीन रसालत के नताइजो है काम से किसी को बचा नहीं सकती। लाख कोई अपने आप को मुसलमान कहता रहे, तनकीद शान रसूल के इर्तिकाब के बाद उसके लिए दायरा इस्लाम में अब कोई गुंजाइश नहीं है। तकफीर के जरिया उसके इखराज का ऐलान कर देना जरूरी है ताकि मुस्लिम मुआशरा उसके नुमाइशी इस्लाम से धोखा न खा सके और उसके साथ दीनी इश्तराक का कोई ताल्लुक बाकी ना रखा जा सके। अब अज़ान हो रही, खामोशी से कुछ अज़ान सुन ले और उसके बाद सलातो सलाम।